जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को, मैं हूं जितेंद्र। एक बार फिर से आपके अपने परिवार तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो आरआरबी की बुक है, इसमें ग्रुप डी के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं सारे क्वेश्चंस आपको इस सीरीज में करा रहा हूं। दोस्तों, ये ग्रुप डी के एग्जाम में आपके जितने भी चैप्टर आते हैं, ये इतने चैप्टर आपके आते हैं और ये सारे चैप्टर में आपको बहुत बेहतरीन शानदार गजब तरीके से करा रहा हूं। अभी दोस्तों, ये आपका प्रतिशत लाभ हानि छूट अनुपात समानुपात 3 चैप्टर खत्म हो गए हैं। अनुपात समानुपात चल रहा है, मैक्सिमम से 1 या 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगला चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। जो चैप्टर आपको सबसे ज्यादा कठिन लगता हो, आप वो चैप्टर मुझे कमेंट करके बताइए। इसके बाद मैं जस्ट वही वाला चैप्टर स्टार्ट करूंगा और इतना आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप चीजों को सीख जाएंगे। दोस्तों, इसको आप बिल्कुल प्रीवियस ईयर के तरीके बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं और कॉन्सेप्ट के साथ साथ में मैं आपको ट्रिक भी सिखा रहा हूं। यानी कि आपको सब कुछ इसी सीरीज में मिलेगा। आप कॉन्सेप्ट भी सीख जाएंगे, ट्रिक्स भी सीख जाएंगे और आपका मैथ का सिलेबस भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए, बिना देरी किए हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और दोस्त, आज आपको मैं प्रोपोर्शन के बारे में बता रहा हूं। अनुपात के बारे में मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। अब मैं आज आपको बता रहा हूं प्रोपोर्शन के बारे में। प्रोपोर्शन का मतलब होता है हिंदी में समानुपात। अब देखिए, इसका एक बेसिक मतलब समझ लीजिए। बस आप 5 मिनट मुझे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपकी सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, जो समानुपात कहता है कि जैसे मान लीजिए ये 2 अनुपात हैं, एक ए अनुपाते बी दिया गया है आपको और एक अनुपात आपको दिया गया है सी अनुपाते डी। तो प्रोपोर्शन का सिंपल सा इतना काम होता है कि ये जो आपके दोनों अनुपात दिए गए हैं, इन दोनों अनुपातों में क्या रिलेशन है, बस समानुपात हमें इतना सा बताता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये आपका, जैसे ये ए अनुपाते बी दिया गया है, तो जो रेशियो होता है हमें 2 या 2 से अधिक चीजों या नंबरों के बारे में बताता है कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। वैसे ही सेम चीज जो समानुपात होता है, वो हमें 2 अनुपातों के रिलेशन के बारे में बताता है। यानी कि आप इसका बेसिक दोनों में यदि अंतर समझना चाहें तो आप ये समझ सकते हैं कि ये हमें 2 नंबरों के बीच में अंतर बताता है कि इनमें कैसा रिलेशन है, क्या कैसा है जो रेशियो होता है। और समानुपात जो होता है हमें 2 रेशियो के बीच संबंध बताता है। कितने? 2 रेशियो के बीच संबंध बताता है। बस दोस्त, इतना सा होता है ये समानुपात का मतलब। अब देखिए, अब जो ये समानुपात का जो बीच में ये चिन्ह लगा होता है, इसका मतलब होता है इक्वल। और ए अनुपात बी का हम लोग पहले ही मतलब सीख चुके हैं कि क्या होता है, ए बटे बी। तो यह सी अनुपात डी है, तो इसका ही मतलब हमें पता चल गया कि सी बटे डी। यानी कि यदि 2 अनुपात आपस में समानुपात में है तो वो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। बस इतना सा सिंपल सा आपको समानुपात का मतलब समझना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। अब देखिए, समानुपात में आपसे 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कौन से तरीके क्वेश्चन होते हैं उनको मैं आपको सिखा देता हूं। अब देखिए, आपसे या तो आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक फोर्थ प्रोपोर्शन, और एक आपसे पूछा जाता है थर्ड प्रोपोर्शन। एक आपसे पूछा जाता है थर्ड प्रोपोर्शन और एक आपसे पूछा जाता है सेकंड प्रोपोर्शन। इसी का दूसरा नाम होता है मध्यानुपात। इसी का दूसरा नाम होता है मध्यानुपात, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। यानी कि आपसे बस 3 टाइप के प्रोपोर्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो फोर्थ पूछेगा या थर्ड या सेकंड। सेकंड का दूसरा नाम होता है मध्यानुपात। आपसे 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए, इस जो ये 3 तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये 2 तरीके से पूछे जाते हैं। एक देखिए, जो आपका चतुर्थ अनुपात होता है, ये चतुर्थ समानुपात जो होता है, तो इसको हम लोग सिंपल प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल प्रोपोर्शन भी हम लोग बोलते हैं। और यदि आपसे सेकंड या थर्ड पूछा जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन।
अभी मैं आपको इसका हिंदी मतलब भी समझा रहा हूं, बस आप 2 मिनट चीजों को ध्यान से सुनते रहिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन समानुपात का गलत नहीं होगा, मैं इस बात को आपको 100% यकीन के साथ कह सकता हूं। अब देखिए, इसी का जो हिंदी नाम होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रमिक अनुपात। क्या बोलते हैं? क्रमिक समानुपात। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रमिक समानुपात। ठीक, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, जब आपसे चतुर्थ समानुपात पूछा जाएगा तो आपको यहां पर 3 नंबर दिए जाएंगे, ए बी सी। और यदि आपसे ये सेकंड पूछे, यानी कि आपसे चाहे थर्ड प्रोपोर्शन पूछे, इसका कलर चेंज कर दूं, आपसे चाहे थर्ड प्रोपोर्शन पूछे या आपसे सेकंड प्रोपोर्शन पूछे, आपको इसमें हमेशा और हमेशा 2 नंबर दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 2। यदि चतुर्थ पूछेगा तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, और यदि आपसे सेकंड पूछेगा या थर्ड पूछेगा तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। अब देखिए, जो चतुर्थ समानुपात होता है इसको हम लोग सिंपल समानुपात इसलिए बोल देते हैं कि ये ए अनुपात बी हो गया और ये समानुपात सी हो गया, और आपसे चतुर्थ पूछा है तो उसको डी मान सकते हो या एक्स मान सकते हो। तो अब देखिए, यहां से आपको ए बी का मान दिया रहेगा तो आप इसको ए बटे बी कर देंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे, सी बटे एक्स कर देंगे। आपको ए का मान पता, बी का मान पता, सी का, आप क्वेश्चन में रख देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जो सेकंड या थर्ड होता है, इसमें आप थोड़ा सा समझिए बात को। इसका देखिए नाम ही क्या है? कॉन्टिन्यूड समानुपात, या इसको हम लोग क्रमिक समानुपात बोलते हैं। तो इसका क्रमिक का मतलब होता है जो क्रम से आए, यानी कि इसमें क्या होगा? ए अनुपाते बी समानुपाते समानुपाते बी और अनुपाते सी। इसीलिए हम लोग इसको क्रमिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो बीच वाला होता है, यानी सेकंड प्रमोशन होता है, उसको हम लोग एक बार रिपीट करते हैं, यानी कि इसको हम लोग 2 बार लिखते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्रमिक बोल देते हैं या कॉन्टिन्यूड समानुपात बोल देते हैं। अब देखिए, बस आपका इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए, यहां से आपका क्या बन जाएगा? ए बटे बी बन जाएगा और ये बी बटे सी बन जाएगा। अब देखिए, b का मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर बराबर ए सी, यानी कि यहां से आपका b का मान सीधा सीधा आ गया रूट ए सी। अब देखिए, यदि आपको ये चीज मैं और यहां से थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूंगा, ए अनुपाते बी अनुपाते समानुपाते सी समानुपाते डी। देखिए, ये हम लोगों का पहला होता है, इसको हम लोग दूसरा यानी सेकंड प्रोपोर्शन बोलते हैं, इसको हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं, और ये जो लास्ट में लिखा होता है इसको हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं। पहला आपको इस कभी नहीं पूछा जाएगा, मतलब नाम से नहीं पूछा जाएगा, ऐसे वैल्यू रख के पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यदि आपसे सेकंड समानुपात पूछ रहा है, यानी कि आपको बी का मान निकालना है, तो बी का मान हमने कैसे निकाल लिया? ए बटे बी, बी बटे सी, तो आपका बी बराबर रूट ए सी आ गया। यदि आपसे थर्ड पूछ रहा है तब भी आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, बस आपको यहां से क्या करना है? एक स्टेप बैक चले जाना है, तो ये सी, ये बी स्क्वायर तो लिखा ही रहेगा, और ये जो गुणे में था तो बटे में आ जाएगा, तो बटे ए हो जाएगा। यानी कि आपसे यदि थर्ड पूछ रहा है तो बी स्क्वायर बटे ए रखना है मान, और यदि आपसे सेकंड पूछ रहा है तो रूट ए सी रख देना है। बस आपके सारे क्वेश्चन इन्हीं 2 मेथड से हो जाएंगे, आपको इसके अलावा कुछ भी समझने या रटने की जरूरत नहीं है। क्रमिक मैंने आपको समझा दिया कि क्रमिक का मतलब क्या होता है। ये जो सेकंड प्रपोर्शन होता है वो 2 बार रिपीट होता है, इसलिए हम इसको क्रमिक बोल देते हैं। तो आपका समानुपात में बस यही 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बनता। अब चलिए, बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ताकि आपकी चीजें और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो सके। अब देखिए, आप ये क्वेश्चन पढ़िए, सबसे पहले आप ये क्वेश्चन पढ़िए, यहां पर एक चीज पी। अब देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोल रहा है यदि 25, 35 और पी क्रमिक अनुपात में है तो हमें पी का मान बताना है। अब देखिए, क्रमिक का मतलब क्या होगा? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन यानी कि इसमें वो आपसे ये क्वेश्चन को थोड़ा लैंग्वेज घुमाया है, इसमें आपसे वो सीधा सीधा ऐसे भी बोल सकता था कि 25, 35 में आप इसका थर्ड प्रोपोर्शन बता दो। थर्ड प्रोपोर्शन बोल दे, या इसमें उसने पी का मान बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसमें आपके ये आपका 25 दिया है और ये आपका 35 दिया हुआ है,
और ये आपका P दिया हुआ है। अब देखिए आपसे इसमें क्या पूछा है, P का मान पूछा है। मैंने क्या कहा था, ये क्रमिक है, यानी कि ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है। कौन सा है ये, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। दोस्त आवाज वह सब आपको आ रही है ना, हाँ, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अब कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन हमने पढ़ रखा था कि जो ये बीच वाला होता है इसको हमें 2 बार रिपीट करना होता है, तो हम इसको आसानी से रिपीट कर देंगे। तो ये आपका क्या बनेगा, 35 अनुपात 25 अनुपात 35 समानुपाती। ये 35 एक बार और आ जाता है, इसी को हम बोलते हैं क्रमिक। और ये लास्ट में P, ये आपका बन गया। अब आपको क्या करना है, ये देखिए 25, ये अनुपात का मतलब होता है बटे में, समानुपात का मतलब होता है बराबर, और ये 35 बटे P। अब आप इसको काट दीजिए, तो ये 5 से काटिए तो ये 5 आएगा और ये 7 आएगा। इसको 5 से काटेंगे तो ये 7 आएगा। अब देखिए 7 इंटू 7, तो P बराबर आपका कितना आ जाएगा, 7 सते 49, यानी कि P का मान आपका सीधा सीधा 49 आ गया। ये तो मैंने आपको डिटेल तरीका समझा दिया। हमने अभी अभी निकाला था कि यदि हमसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा तो उसका मान सीधा सीधा हमें क्या पता होता है, B² बटे AB। तो अब देखिए इसको आप एक लाइन में लगा सकते थे। देखिए ये आपका जो पहला वाला मान होता है ये A का मान होता है, दूसरा वाला B का। तो यानी B की जगह आपका कितना है, 35, यानी कि आप इसमें रखेंगे तो 35 इंटू 35, A का मान है आपका 25, तो हमने रख दिया 25। अब देखिए तो यहां से आपका सीधा इसको काट दीजिए, तो 55 25, 7 पाना 35 और 7 पाना 35, यानी कि आपका C का मान सीधा सीधा 49 आ गया। और ये आपसे जो P का मान पूछे, यानी कि आपका थर्ड प्रोपोर्शन का ही मान पूछा है, तो आप इसको आसानी से विथ इन सेकंड एक लाइन में लगा सकते थे। यदि मेरे दोस्त इसी में आपसे वो पूछ लेता कि यदि 25 और 35 क्रमिक अनुपात में है तो आप मुझे सेकंड प्रोपोर्शन का मान बता दीजिए। तो सेकंड प्रोपोर्शन का हम लोगों ने सीधा सीधा सीख रखा था कि वो क्या होता है, √B² बराबर √AC। तो यहां से B, आप A और C का मान रख दीजिए, तो ये 5 आएगा इंटू C का मान कितना है 35, तो ये B का मान यही आपका यहां से आ जाएगा 5√35, क्योंकि 25 से 5 बाहर निकल आएगा, तो बस यही आपका सेकेंड प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो बस इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब चलिए और आगे क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसमें से आपको बोला है 3 4 9 में चौथा अनुपातिक बताना है। तो चौथा अनुपातिक के लिए हमने क्या सीखा है, ये 3 अनुपाते 4, इसके बाद ये यहां पर क्या होता है, समानुपात 9, और आपसे चौथा वाला पूछा है, यानी कि चौथा हमने x मान लिया। अब देखिए हमें अनुपात का मतलब पता होता है, ये 3/4 हो जाएगा, समानुपात का मतलब होता है बराबर, और ये 9/x हो जाएगा। अब आप इसको काट दीजिए, तो 3 1 कम 3, 3 3 9, अब ये 4 3 12, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा 12, यानी कि आपके चतुर्थ समानुपात का मान आ गया 12। यही आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे। अगला देखिए, इसमें आपका सीधा सीधा P का मान पूछा है, तो इसमें तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमने P/18 लिख दिया बराबर, ये समानुपात की जगह बराबर लग गया, और ये 5 अनुपात का मतलब होता है बटा। इसको काट देंगे, तो 3 1 कम 3, 3 18 है, 5 का इधर 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 5 30, यानी कि P का मान आपका आसानी से 30 आ गया। यही आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, यदि बस आपको इतना सा याद रखना है, यदि आपसे सेकंड प्रोपोर्शन पूछेगा तो बस आपको √AC याद रखना है, और यदि आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा तो आपको याद रखना है B²/A। बस आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं याद रखना समानुपात में, बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए ये आपका दिया गया है 7:9, और यहाँ पर देखिए समानुपात का चिन्ह होगा, वो मिक्स प्रिंट है, x/36, तो x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए हमने 7/9 लिखा, ये समानुपात का मतलब हो गया बराबर, और ये x बटे हमने लिख दिया 36। अब हमने इसको काट दिया आसानी से, तो 9 1 कम 9 और 9 चौको 36। अब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, तो x बराबर आपका आ जाएगा 7 चौको 28,
बस यही आपका एक लाइन में डी पार्ट आंसर होगा। देखिए कितने आसान से क्वेश्चन आए आपके समानुपात के, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये आपके सिक्के वाले क्वेश्चन आ गए हैं, और सिक्के वाले क्वेश्चन के लिए आपको बिल्कुल एक आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है। आप क्वेश्चन पढ़िए पहले। आपके देखिए ये जो दिए गए हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के दिए गए हैं और कुछ आपके 25 पैसे के सिक्के दिए गए हैं और कुछ आपको 10 पैसे के सिक्के दिए गए हैं। अब इनका जो अनुपात आपको दिया गया है वो अनुपात आपको 5:4:3 के रूप में दिए गए हैं। कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए। यदि सिक्कों का जो कुल मूल्य है रुपए में वो आपका 171 दिया गया है। जब भी दोस्तों आपको इस तरह क्वेश्चन आए तो ये जो आपकी वैल्यू दी होती है इसको आपको रियल वैल्यू मान लेना होता है। यानी कि जैसे मान लिया मैंने कि 50 पैसे के मेरे पास 5 सिक्के हैं। यदि 50 पैसे के आपके पास 5 सिक्के हैं तो ये रुपए में कितने हो जाएंगे, तो आप आसानी से बता देंगे कि ये कितने हो जाएंगे। ये मेरे पास 2.5 रुपए हो जाएंगे। 2.5 रुपए का मतलब हुआ 2.5। ये तो आपको आसानी से पता होगा। अब देखिए यदि आपके पास 25-25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो यानी कि आपके पैसे कितने हो गए, 25 इंटू 4 कराएंगे तो 100 पैसे हो गए आपके। 100 पैसे हो गए और 100 पैसे का मतलब होता है 1 रुपए। 100 पैसे का मतलब होता है 1 रुपए। यानी कि आपके 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने रुपए के हैं, 1 रुपए के हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 10-10 पैसे के आपके पास 3 सिक्के हैं। 10-10 पैसे के आप 30 पैसे हैं। तो यदि आप देखिए जैसे आप इसको एक लाइन और आसानी समझ लीजिए। आपके पास 30 पैसे हैं और जब भी हमें पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना होता है तो हमें हमेशा और हमेशा 100 से भाग देना होता है। फिर एक बात मेरी बात को सुनिएगा। 10 पैसे के आपके पास 3 सिक्के हैं तो यानी कि पैसे में कितने हो गए, 30। और जब भी पैसों को हमें रुपए में कन्वर्ट करना होता है तब हमेशा और हमेशा 100 से भाग देते हैं। तो इसको हमने काट दिया तो ये आपका कितना आया, 0.3 रुपए। यानी कि 30 पैसों के यदि हम रुपए में बदले तो हमारा कितना आया, 0.3 रुपए। तो हमने यहां पर लिख लिया 0.3। अब इनको सभी को जोड़ लीजिए तो ये आपका 5-3 8 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और 2-1 3। यानी कि आपके पास कुल कितने हैं, 3.8 रुपए हैं। कब 3.8 बने, जब आपके पास 50 पैसे के 5 सिक्के होते, 25 पैसे के 4 सिक्के होते और आपके 10 पैसे के 3 सिक्के होते। तो यदि इन सबको हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितने रुपए आएंगे, 3.8। और जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये आपके पास 3.8 रुपए नहीं है, ये आपके पास है कितने, ये आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है ये है 171। यानी कि 3.8 का मान 171 के बराबर है। अब आप इसको काटिए। देखिए इसको मैंने 2 से काटा, पहले दशमलव हटा के हमने ये नीचे 10 कर दिया। इसको 19 से काटा तो 19 दूना 38 और ये 19 नैया 171। इसको 2 से काटा तो ये आपका आ गया 5। यानी कि यहां से 1 का मान निकालेंगे तो ये 5 उधर हो जाएगा तो 9×5 45। यानी कि आपका 1 का मान आ चुका है 45। आपसे क्या पूछा है, हर प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है। हर प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है। 1 का मान आपका 45 आया तो आपको 5 का मान निकालने के लिए कितना आएगा, तो 45 में जब 5 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 225। अब देखिए कोई ऑप्शन 225 से स्टार्ट हो रहा है क्या, एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आपका सीधा सीधा बी पार्ट हो जाएगा। बाकी आपको आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, करना हो तो कर लीजिए। तो ये 1 का मान 45 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा 180। 1 का मान 45 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा 135। यानी कि 225, 180 और 135 आपका ये बी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो बस मेरे दोस्त आपको जब भी इस तरह का सिक्कों वाला क्वेश्चन आए तो ये जो आपके जो रेशियो दिया होता है इसको आपको रियल वैल्यू मान के आपको इनको सभी को रुपए में कन्वर्ट कर लेना होता है। बस आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके अलावा इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं होता। चलिए मैं भी आपको और प्रैक्टिस कराता हूं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, आप बस करते रहिए चीजों को, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए कुछ आपके पास 50 पैसे के सिक्के हैं, कुछ आपके पास 1 RS के पैसे हैं और कुछ आपके 5 रुपए के पैसे हैं।
और इनका जो अनुपात दिया गया है मेरे दोस्त, वो कितना दिया गया है, 8 अनुपाते 5 अनुपाते 9। कोई दिक्कत यहाँ तक? जल्दी से थम्स अप करके बताइए। अब देखिएगा, अब मैंने क्या कहा, इनको आप सभी को रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए। अब मेरे दोस्त आप एक बात बताइएगा, यदि 5 रुपए के आपके पास 9 सिक्के हैं तो ये आपके रुपए में कितने हो जाएंगे? तो क्या सीधा सीधा ये आपके 45 रुपए नहीं बन जाएंगे? यदि एक 5 के आपके पास 9 सिक्के हैं तो आपके पास 45 रुपए हो गए। अब यहां से देखिए, यदि एक एक रुपए के आपके पास 5 सिक्के हैं तो ये रुपए में कितने बन जाएंगे? ये 5 बन जाएंगे। कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर आइए, 50 पैसे के आपके पास 8 सिक्के हैं, 50 पैसे के आपके 8 सिक्के हैं, और जब दो 50 पैसे के सिक्के मिल जाते हैं तो वह आपका कितना बन जाता है? 1 बन जाता है। यानी कि यदि आपके 50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो रुपए में कितने रहे होंगे? 4 रहे होंगे। ये रुपए में कितने रहे होंगे? 4 रहे होंगे। तो आपके पास कुल रुपए कितने आए? तो कुल रुपए आपके पास 54 आए। जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास 54 रुपए नहीं है, आपके पास 648 रुपए हैं। यानी कि 54 का मान 648 के बराबर है। अब आप इसको काट दीजिए, फिर देखिए 54 एक कम 54 आएगा, और ये 10 बचा 108, यानी कि 54 दुनाई 108। यानी कि यहां से आपका हमने 648 में 54 का भाग दिया तो 12 बार गया, यानी कि 1 का मान आपका 12 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है? 50 पैसे के सिक्के पूछा है, 1 का मान 12 आया है, आपके पास 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो आपको 8 का मान निकालने के लिए 12 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 12 8 96 हो जाएगा। यानी कि 50 पैसे के सिक्के आपके 96 रहे होंगे। यही आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हैं। आपको ये कुछ नहीं करना, मैं आपको ये सारी चीजें बस समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज आपको ये सब माइंड में कैलकुलेशन करनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए अगले क्वेश्चन में आपके लिए ये बोल रहा है कि रमेश के पास 50 पैसे कुछ सिक्के हैं, हाँ, कुछ सिक्के 50 पैसे के हैं, और कुछ सिक्के 1 रुपए के हैं, और कुछ सिक्के 5 रुपए के हैं, और इनका जो अनुपात दिया गया है वो आपका दिया गया 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5। अब फिर से आप वही करिए, यदि आप इनको सबको जो रेशियो दिया है इनको आप रियल वैल्यू मानिए, यानी कि 5 रुपए के आपके पास 5 सिक्के हैं तो ये रुपए में कितने हो गए? 25 रुपए। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। 1 रुपए के आपके पास 3 सिक्के हैं तो ये रुपए में कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अब 50 पैसे के आपके पास 2 सिक्के हैं तो ये रुपए में कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। यानी आपके पास कुल रुपए कितने हैं? 25 3 28 1 29। जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है आपके पास 29 रुपए नहीं है, वो कितने रुपए हैं आपके पास 116 रुपए हैं। कितने हैं? आपके पास 116 रुपए हैं। अब आप इसको काटिए तो देखिए, इसको 29 से काटिए तो ये 29 चौको आएगा 116। 29 चौको कितना आएगा? 116। 116 में 29 का भाग देंगे तो 4 बार गया, यानी कि यही आपका 1 का मान हो गया। अब आपसे क्या पूछा है? फिर आपसे 50 पैसे के सिक्के पूछा है, 1 का मान 4 आया तो 2 का मान निकालने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो यही आपके 8 सिक्के आ जाएंगे। यानी कि यही आपका डी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इसमें भी आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आपको बेसिक चीज यदि समझ में आ गई है तो आप कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको बिल्कुल बेहतरीन और शानदार तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखिए आपको मैं 2-4 क्वेश्चन और कराता हूं, आप इन क्वेश्चंस को करिए। अगला क्वेश्चन आपका देखिए ये रहा। इस क्वेश्चन में देखिए राजू के पास, इसको थोड़ा लास्ट में करते हैं, रुक के आप पहले ये क्वेश्चन करिए। देखिए 110 रुपए की एक राशि में आपके पास 2 रुपए के कुछ सिक्के हैं, कुछ आपके पास 1 रुपए के हैं, और कुछ आपके पास 50 पैसे के हैं, जिनका अनुपात आपको दिया गया है। किस अनुपात में है ये? 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3 के अनुपात में है। अब मैंने क्या कहा, आप इनको रियल वैल्यू मान लीजिए, यानी कि 2 रुपए के दिया आपके पास 1 सिक्का है तो ये तो 2 रुपए ही हुए। 1 रुपए के आपके पास 2 सिक्के हैं तो ये भी आपके 2 रुपए हो गए।
50 पैसे के 3 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो यदि 50-50 3 बार जोड़ेंगे तो ये आपका कितना बनेगा, 150 पैसा बनेगा। और जब भी आपको पैसे को रुपए में बदलना होता है तो आप हमेशा और हमेशा क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, और 15 का भाग जब 10 में देंगे तो कितना आएगा, 1.5, यानी कि 150 पैसा आपका 1.5 के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 1.5। अब आप इनको जोड़ दीजिए, तो 2 2 4 1 5, तो ये आपका कितना बन जाएगा, 5.5 रुपए। जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास 5.5 रुपए नहीं है, वो कितने हैं, 110 रुपए हैं। अब देखिए आप इसको दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 आ जाएगा, 55 एक कम 55, अब 55 दुनाई 110। अब 10 का उधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 का मान आपका किसके बराबर आ गया, 1 का मान आपका सीधा सीधा 20 के बराबर आ गया। अब आपसे फिर से पूछा 50 पैसों की संख्या, 1 का मान यदि 20 के बराबर आया, 50 पैसे के हमारे पास 3 सिक्के थे, तो 3 का मान निकालने के लिए 20 का मल्टीप्लाई, यानी कि 20 तिया 60, यही आपका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत आसान से क्वेश्चन है, आपको इनमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, हाँ ये आपका एक क्वेश्चन दिया है। हाँ चलिए ये 2 क्वेश्चन आप इनको मैं बिल्कुल बेहतरीन और शानदार तरीके से कराता हूं, आराम से पढ़िएगा। कह रहा है 18 और 70 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है ताकि पहले भाग का आधा, यानी पहला भाग मैंने मान लिया ए है, इसका जो है आधा, तो इसका मैंने आधा कर दिया। फिर कह रहा दूसरे भाग, अब दूसरे भाग को मैंने मान लिया बी, और क्या कह रहा है, इसका 1/3 का मतलब होता है 1/3। आगे बढ़िए, तीसरा भाग, अब तीसरे भाग को मैंने मान लिया सी, कह रहा है इसका 1/6, इसका 1/6। ये क्या है, बराबर है, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। और जब भी मेरे दोस्त ये ऐसे तीनों नंबर बराबर में दिए हों और आपको ए अनुपाते बी अनुपाते सी चाहिए हो, तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इनकी वैल्यू को उल्टा कर देना है। तो ये आपका ए का मान आ जाएगा 2, और ये आपका बी का मान आ जाएगा 3, और ये आपका सी का मान आ जाएगा 6। मैंने क्या कहा, इसको उल्टा कर देना है। यानी जब आप 2/1 लिखेंगे तो उसका मतलब ही तो होता है ना भाई 2, 1 में लिखो या लिखो उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता। इसलिए यहां से आपका ए बी सी का अनुपात आ गया, यानी कि ए के पास 2, मैंने मान लिया कि ए के पास 2 भाग हैं, हमारा बी का 3 भाग निकल के आया, सी के 6 भाग निकल गए, तो टोटल हमारे पास कितने भाग हो गए, 6 3 9 और 2 11, यानी कि हमारे पास कितने हैं, 11। जबकि क्वेश्चन बोला है 11 नहीं है, ये कितना है, ये आपका 1870 है। इसको हमने 1 का मान निकाला तो 1870 में 11 का भाग दिया, तो ये 11 एक कम 11, अब 11 77, यानी 1 का मान आपका आ गया 170। अब आपसे क्या पूछा, तीनों भाग बताना है, तो तीनों भाग के लिए 1 का मान 170 आया, तो 2 का निकालने के लिए इसमें 170 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इसमें भी 170 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और इसमें भी 170 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब देखिए ये आपका 17 दुना 34 आएगा 340, ये 17 तिया 51 आएगा 510। अब देखिए 340 और 510 किसमें, स्टार्टिंग में, तो बी पार्ट में है, तो आपको सी का निकालने की जरूरत नहीं है, निकालेंगे भी तो वो 1020 आ जाएगा। तो आई होप आप तीनों भागों में क्या क्या मिलेगा, तो एक को 340 मिलेगा, बी को 510 और सी को 1020 मिलेगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत जो मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था वो मैंने ये आपको समझाया है कि यदि 1/2 ये कोई भी नंबर बटे में दिया हो और ये सब तीनों आपस में बराबर हो, तो यदि ए बी सी का आपको मान निकालना है तो जस्ट इनका उल्टा कर देना होता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को आई होप आप समझ गए होंगे बिल्कुल बेहतरीन और शानदार तरीके से। तो अब इसको हम लोग ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करते हैं। चलिए आप देखिए, आप ये अगला क्वेश्चन पढ़िए जो कह रहा है, देखिए ए को, जो कह रहा है ए को सी का 5 गुना, सी का 5 गुना, तो हमने सी का 5 गुना कर दिया। तो यहां से मेरे दोस्त ए लिखा, अब बटे में सी को ले आए, तो ये क्या हो गया, यहां बचा 5, इसके बटे में कुछ नहीं हो तो हमने मान लिया 1, यानी कि यहां से आपका
ए अनुपाते जो सी का मान आ गया वो कितना आ गया मेरे भाई, 5:1 आ गया। अब देखिए आगे पढ़िए, और जो कह रहा ए जो है वो कह रहा देखिए, और लिखा है ना, और कह रहा बी का 3 गुना है, यानी कि जो ए है वो बी का 3 गुना भी है। आप इस लाइन का मतलब निकालिए, इस लाइन का बस मतलब यही होता है कि जैसे कह रहा है ए जो ए को सी का 5 गुना, जो ए है वो ए को सी का 5 गुना मिला और साथ ही बी का 3 गुना मिला, तो यहाँ पर हमने बी का 3 गुना कर दिया। यहाँ से फिर मेरे दोस्त ए बटे बी निकाल लिया, तो ये आपका कितना आया, तो ये आपका 3 आएगा, और यहाँ पर बटे में कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ से आपका ए अनुपाते बी कितना आ गया, 3:1 आ गया। यहां तक किसी कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए यहां से आपका, अब देखिए यहां से आप इसको एक तरीके से, अब यहां से आपका इतना मान आ गया, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कहूं ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, अब यहां से आप ए बी सी का मान निकालिए जैसा मैंने आपको सिखा रखा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका मान, ये आपका जो ये ए दिया है, यानी कि ये आपका देखिए ए अनुपाते बी दिया गया है, आपका ये ए अनुपाते बी दिया गया है, 3:1 दिया गया है। अब यदि यहां पर ए है तो आपका यहां पर भी क्या आना चाहिए, यहां पर भी आपका ए आना चाहिए, तब हम लोग आसानी से एबीसी का रेशियो निकाल लेंगे। लेकिन यहां तो पहले ए लिखा है, यानी कि यदि मुझे इसको यहां पर ए को लाना है तो मुझे इन दोनों को आपस में क्या करना होगा, उल्टा करना होगा, यानी कि मुझे इसको क्या लिखना होगा, ए अनुपाते सी न लिख के मुझे इसको सी अनुपाते ए लिखना होगा। यदि मैंने ये आगे की वैल्यू उल्टा की है तो ये पीछे की वैल्यू भी उल्टा हो जाएगी, यानी कि सी अनुपाते ए का अनुपात कितना आ जाएगा, 1:5। अब यहां से आप ए अनुपाते बी अनुपाते सी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, आपको देखिए सी सबसे पहले लिखा है, मैं कलर चेंज करता हूं, सी सबसे पहले लिखा है, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका सी का मान आ जाएगा कितना, 3। अब देखिए बी आपका सबसे बाद में लिखा है, तो आप इन बाद वालों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका बी का मान आ जाएगा। अब देखिए ये आपका जो ए क्रॉस में लिखा है, तो आप इन क्रॉस वालों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका ए का मान आ जाएगा कितना, 5×3=15। तो यहां से आपका ए बी और सी का अनुपात आ गया, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ए को 15 मिल रहा है, बी को 5 मिल रहा है, सी को 3 मिल रहा है, तो तीनों को कितना मिल रहा होगा, तो 5, 15, 20 और 3 23, यानी कि तीनों को 23 मिल रहा है, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है 23 नहीं मिल रहा, ये 1380 मिल रहा है। अब आप 23 का भाग 1380 में दीजिए, तो 23 छक्का 23 पंचे 115, 23 छक्का 138, यानी कितनी बार जाएगा, 6 बार, यानी कि आपका एक का मान आ चुका है 6, एक का मान आपका 23 छक्का यानी कि 60, आपका एक का मान आ चुका है 60। अब आपको क्या बताना है, आपको एबीसी के मान बताना है, तो एक का मान यदि 60 आया तो 3 का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें 60 का मल्टीप्लाई कराना होगा, तो 60 या 180। अब देखिए सबसे लास्ट में 180 किसमें दिया है, तो खाली डी पार्ट में दिया है, तो आपको बाकी निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे आप यदि इसमें 60 और इसमें 60 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका तीनों का एबीसी का मान निकल आएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन और शानदार तरीके से सीख गए होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। बस यदि आपको ये रेशियो वाला फंडा क्लियर है तो आपको रेशियो में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैंने देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर छुड़ा रखा है, आप इस क्वेश्चन को करिए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें परसेंटेज का भी यूज आ गया है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, जब भी दोस्तों परसेंटेज आता है तो हम लोग क्या मानते हैं कि कोई भी चीज अपने आप का हमेशा और हमेशा 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप का हमेशा और हमेशा 100% होती है। यानी कि अब देखिए आपके पास, तो हमने मान लिया कि हमारे पास टोटल जो है वो 100 सिक्के हैं। हमने क्या मान लिया कि हमने मान लिया कि जो टोटल हमारे पास 100 सिक्के हैं।
अगर आप 5 रुपए के 20% सिक्के हैं तो यानी कि 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, वो तो 20 ही आएगा, यानी कि 5 के हमारे पास 20 सिक्के हो गए। इसके बाद जो 10 रुपए के सिक्के हैं वो आपके 25% हैं, यानी कि आप 100 का 25% निकालेंगे तो वो आपका 25 ही आएगा। अब देखिए जो आपके पास 2 रुपए के सिक्के हैं वो आपके कितने हैं, 15% है, यानी कि 2 रुपए के सिक्के आपके 15 हैं। बाकी जो बच गए वो 1 रुपए के हैं। हमारे पास टोटल सिक्के थे 100, जिसमें से 15 और 25 40 20 60 सिक्के हो गए, 5 10 और 2 के, तो यानी कि जो 60 सिक्के बच गए होंगे वो किसके होंगे, वो 1 रुपए के होंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इनको जोड़िए, 15 25 40 20 60, यानी कि 60 सिक्के हमारे पास 5 10 और 2 रुपए के हैं। तो हमारे पास टोटल सिक्के 100 हैं, तो जो बाकी बच गए वो तो 1 रुपए के होंगे ना, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब देखिए आपसे इसमें पूछा क्या है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है आपको, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है। अब आगे पढ़िए, एक चीज इसमें, राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपए थे। राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपए थे। अब आप एक बार इनका सभी का आप रेशियो निकाल लीजिए। आप इनका सभी का, देखिए सब 5 से कट जाएंगे तो ये देखिए कितना आएगा, ये आपका 4 आएगा और ये आपका 5 आएगा, ये आपका 3 आएगा और ये आपका कितना आएगा, ये आपका 8 आएगा। यानी कि अब आपके पास 5 रुपए 10 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात आ चुका है 4 5 3 8। और बस यदि हमारा अनुपात आ गया तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया। अब इनको जोड़िए, तो ये 5 4 9 9 3 12 8 20, यानी कि हमारे पास सॉरी हाँ, ये आपका कितना आया 8। अब देखिए आपके पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 4, तो ये रुपए में कितने बन जाएंगे, 20 बन जाएंगे। आपके पास 10 रुपए के 5 सिक्के हैं तो ये रुपए में कितने बन जाएंगे, 50 बन जाएंगे। आपके पास 2 रुपए के 3 सिक्के हैं तो ये रुपए में 6 बन जाएंगे। 1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो रुपए में 8 बन जाएंगे। यानी कि टोटल रुपए में कितने हो जाएंगे, 50 20 70 और 70 14 84, यानी कि आपके पास 84 रुपए हैं। जबकि क्वेश्चन बोला ये 84 नहीं है, ये 210 है। बस आपका क्वेश्चन आसान हो गया। अब इसको काट दीजिए, तो ये 21 चौको 84 आएगा और ये 21 दाम 210 आएगा। इसको आप 4 से काटिए, तो 4 1 कम 4 और ये 2.5, यानी कि आपका 1 का मान आ जाएगा 2.5। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, आपको 1 रुपए के सिक्के बताना है, 1 का मान आपका 2.5 आया और 1 के सिक्के थे 8, तो 8 का मान निकालने के लिए 2.5 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये 8 8 5 40, 8 दूना 16 4 20, 1 अंक बाद दशमलव लगा दिया, यानी कि 1 रुपए के आपके पास 20 सिक्के रहे होंगे। बस यही आपका आंसर हो गया। तो बस इस क्वेश्चन में आपको सिंपल सा इतना करना था, जब भी कोई चीज परसेंटेज में दी होती है तो हम उसको क्या मानते हैं, हमेशा उसको 100 मान लेते हैं। उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, हमेशा उसको 100 मान लेते हैं। ये हम लोग परसेंटेज में सीख चुके हैं, तो हमने 100 मान लिया, बस क्वेश्चन को हल किया, हमारा आंसर आ गया, तो कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। तो यही दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको थोड़ी बहुत चीजें सीखने को मिली हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आपको कोई समस्या हो या आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपकी समस्या का समाधान जरूर निकाला जाएगा। और यदि हो सके दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब अगली क्लास में आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो हम लोग अगली क्लास से वही वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आपको ज्यादा परेशान कर रहा हो, आपको ज्यादा दिक्कत दे रहा हो। तो बस दोस्त आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और दोस्त आपके लिए एक गुड न्यूज है, मंडे से मेरा एक बैच स्टार्ट हो रहा है, वो सभी एग्जाम के लिए होगा और वो रात के 10 बजे है। और वो आपको जो रात का 10 बजे बैच होगा वो उसमें लाइव पढ़ाया जाएगा आपको, और वो उस बैच का नाम है महासंग्राम बैच। ये सभी एग्जाम के लिए होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की, चाहे पीटी की, चाहे यूपीएसआई की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि मैथ आपको सीखना है तो आप ये महासंग्राम बैच जरूर ज्वाइन करिएगा।
दोस्त 20 तारीख के बाद आप 1 दिसंबर से ये सॉरी 1 सितंबर से आपकी रीजनिंग की क्लास भी प्रॉपर चलेगी, जीएस भी आपको प्रॉपर पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश भी आपको प्रॉपर पढ़ाई जाएगी। यानी कि सब कुछ आपको बस मिलने वाला है। बस आप 10 से 15 दिन और इंतजार करिए, आपको सारी क्लासें इसी चैनल पर मिल लेंगी। तो बस दोस्त आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।